जी देखिए, जिस तरीके से अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में ही घर पर जो खुशी का जो माहौल है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि घर पे यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में जो गूंज है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। और खुशी का माहौल साफ तौर पे होना भी चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके से जो मेहनत की जाती है और उसके बाद में जो खुशी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। खासतौर पर ये देखिए, परिवार का ये कमरा है जहाँ पर सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से जो खुशी है वो यहाँ पर देखने को मिले। सभी जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और बधाई का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि बधाई के पात्र होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो मेहनत है वो की जाती है और उसके बाद में उत्साह है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और लड्डू और जो बर्फी है वो भी यहाँ पर रखी हुई है, ताकि कोई यहाँ पर आए तो उसका मुंह मीठा भी यहाँ पर करवा सके। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह से मेहनत को आप देखते हैं कि रंग लाई है और किस तरह से आपने मेहनत करी, उसका जो फल आज मिला है? सभी को बहुत खुशी है, मैं भी जाहिर रूप से बहुत ज्यादा खुश हूँ और काफी लंबी मेहनत आज रंग लाई है। परसिवरेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है, तो मैं भी इसी तरीके से लगा रहा, पूरे अपने विश्वास के साथ पूरी मेहनत करता रहा और आज उसका फल मिला है। तो कितने घंटे पढ़ाई की और किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन भी जरूरी होता है, किसका जो सबसे ज्यादा योगदान रहा इसके अंदर आप मानते हैं? सभी लोगों का योगदान रहा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने मदद करी, पर सबसे ज्यादा योगदान मैं अपने परिवार वालों का ही मानूंगा, अपने माता पिता का और अपने बड़े भाई का। जहां तक रही पढ़ने की बात, तो पढ़ने में क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्वांटिटी से, तो मैं कोशिश करता था कि क्वालिटी स्टडी मेरी 10-1 घंटे हो जाए दिन में, यही टारगेट रहता था दिन भर का। कितना टफ देखने को मिला, क्योंकि एक तो कहते हैं ना, जब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट की भी काफी देर तक इंतजार रहता है और आज वो इंतजार खत्म हुआ, तो कितना सोच क्या थी आपकी, क्या सोच के रखा था कि कितना सही रहेगा और क्या रिजल्ट आएगा, किस तरीके से? उम्मीद तो हर कैंडिडेट करता है, मेरे को भी उम्मीद थी, पर कहीं ना कहीं डर भी था कि इस बार वापस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फेलियर पिछली बार देखा है। तो बस उसी उम्मीद के साथ और एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते रहे। आज रिजल्ट आ गया तो उसी के लिए खुशियां मना रहे। देखिए, लगातार मेहनत करी और उसके बाद का ही जो रिजल्ट है कि या जो चेहरे पे जो खुशी है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और पूरी तरीके से ये खुशी है परिजनों की जो चेहरे पे दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से लोग यहाँ पर आके बधाई दे रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं। और देखिए, क्योंकि अभिजीत से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्तिकेय जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा सा डर उनको लगा था, लेकिन अब सफलता तो मिल ही गई है। उनकी माताजी से भी बात सतवीर कर रहे हैं। सतवीर जी, सुनाना चाहेंगे आपसे क्या कुछ भी बातचीत? बहुत, मतलब मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। ये है, बहुत ही अच्छा है। बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देख के माँ बाप को बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, योगदान जिस तरीके से खुद का तो रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ा ये योगदान रहता है कि परिजन अगर सपोर्ट में रहते हैं तो आगे ना आगे जो आगे बढ़ने का जो हौसला है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो योगदान करते ही हैं, पर बच्चे की मेहनत है सबसे बड़ी। वो लगातार मेहनत करता रहा तो हम लोग उसके साथ खड़े रहे, तो उसने उसका आज फल दिया है। तो आज किस तरह लग रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से लोग आते जा रहे हैं, बधाइयों का दौर चल रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ये मिठाई के डब्बे भी आज कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा लग रहा है आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, खुशी साफ तौर पे है और जिस तरीके से जो परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो मिठाइयों के डब्बे हैं वो भी यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बधाइयों का जो तांता है वो भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। सर बताइए, खुशी सबसे पहले तो चेहरे पे दिखाई दे रही है और लगातार मेहनत करी है, मेहनत का फल भी मिला है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अल्टीमेटली तो जो है आपको जाहिर है कि मेहनत का ही एक ये परिणाम है। बाकी जो बेटा है लाजवाब मेहनत करी लगातार, जो इस सर्विस की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो लगातार एक मेहनत करने की है और एक अपने लक्ष्य बना करके उसको काम करने की है। उसमें एक लगातार बने रहना और कई अटेम्प्ट के बाद हमारे को ये सफलता मिली भैया को। तो मैं इनकी जो लगन है, इनकी मेहनत है और जो लगातार इन्होंने कॉन्स्टेंटली जो काम किया है अपनी स्टडीज़ के लिए, उसको ही मैं इसको सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ। और बाकी सभी मेरे साथी, मेरे परिजन, हमारे सबके इस आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ईश्वर की कृपा आखिर में सबसे महत्वपूर्ण ही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होती है, अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है और ऐसा ही अच्छा सतवीर, आप क्योंकि लगातार परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो जरा परिवार से, खासतौर से माताजी से, उनसे पूछिए कि क्या कभी जो बचपन से ही ऐसे कुछ लक्षण थे कार्तिकेय के कि आपको लगता था कि वो यूपीएससी में जाएंगे या कुछ बड़े अफसर वो बनेंगे?
जी बिल्कुल, सबसे नजदीक होती है माँ, और माँ सब कुछ जानती है कि उसका बच्चा क्या करता है और आगे किस तरीके से आगे बढ़ता है और क्या कुछ मेहनत कर रहा है, उसका फल कैसे मिलेगा। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कैसा लग रहा था कि वो बचपन से कैसे थे और आपको लगता था कि आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से अपने जो भविष्य उसको संवारेंगे, क्योंकि आप सबसे नजदीक थे उनके। नहीं, बचपन से ही ये बहुत समझदार और इंटेलिजेंट था, तो ये था कि ये कहीं ना कहीं आगे अच्छा करेगा। तो इसका प्रशासनिक सेवा में जाने का हुआ, तो इसने वो किया, आज वो सब आपके सामने है। बहुत मतलब अच्छा बच्चा था ये। देखिए, शुरू से आप कह रहे हैं लगातार मेहनत कर रहे थे, क्या कभी ऐसी कुछ आया कि आपने कुछ गुस्सा भी किया हो, लेकिन आज लग रहा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो तो माँ बाप का है, थोड़ा गुस्सा तो करना है ही। बाकी ये है कि इसने कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि हम लोग इससे कहें। चलिए, तो गुस्सा करेंगे, सही राह दिखाने की एक कोशिश हमेशा पेरेंट्स की होती है और वो राह दिखाई भी, और इसीलिए आज पेरेंट्स गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, खुश भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर इस बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए।